यह कहानी दहेज और पारिवारिक संबंधों की जटिलताओं को दर्शाती है। शुरुआत में एक लड़की द्वारा बनाए गए लड्डू में जहर मिलाने का संदेह होता है, जिससे कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। हालांकि बाद में पता चलता है कि बीमारी का कारण लड्डू नहीं, बल्कि पानी की टंकी में मरा कबूतर था। यह घटना न केवल लड़की की निर्दोषता को उजागर करती है, बल्कि दहेज प्रथा के प्रति समाज की पूर्वाग्रहित धारणाओं को भी चुनौती देती है। कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, भाभी और अरविंद। भाभी दहेज दासी के प्रति नफरत से भरी हैं और अरविंद उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। भाभी का गुस्सा उन्हें अंधा कर देता है, जिससे वह अपने परिवार की सच्चाई को समझने में असफल होती हैं। कहानी में संवादों के माध्यम से पारिवारिक विवाद, नफरत और संघर्ष को दिखाया गया है, जिससे पात्रों के बीच की तंगी स्पष्ट होती है। भाभी की मानसिकता और उनके द्वारा दहेज दासी पर किए गए आरोपों से कहानी में तनाव पैदा होता है। वह उसे अपवित्र और नीच समझती हैं, जबकि अरविंद उसके पक्ष में खड़ा होता है। यह परिवार के भीतर के संघर्ष को उजागर करता है, जो दहेज प्रथा की समस्या को बढ़ाता है। कहानी में एक बुनियादी सवाल उठाया गया है, क्या किसी की सामाजिक स्थिति उसे अपमानित करने का अधिकार देती है? भाभी की नफरत और पूर्वाग्रहों के बावजूद अरविंद सच्चाई को समझने का प्रयास करता है। कहानी के अंत में भाभी अपनी नफरत और पूर्वाग्रहों से निकलने में असफल होती हैं, जिससे पारिवारिक संबंध और भी तनावपूर्ण हो जाते हैं। यह न केवल दहेज प्रथा के खिलाफ एक टिप्पणी है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे नफरत और गलतफहमियों के कारण परिवारों में दरारें उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार दहेज ए छोरे जी एक सामाजिक मुद्दे को उजागर करती है, जो दहेज प्रथा और इसके प्रभावों को दर्शाती है और साथ ही परिवार में प्रेम और विश्वास की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है।